बहुत ही कम मेहनत में घर की चीज़ों से आज हम सिर्फ 10 मिनट में बनाएंगे 1 कप गेहूं के आटे से ढेर सारे कुकीज़ जैसे बिस्किट। इतना आसान तरीका बताया है कि देखते ही बनाने का मन करेगा और आप 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। चलिए बनाते हैं बिना बेक किए बिस्किट। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए आधा कप चीनी। तो ये साबुत चीनी है, चीनी को आपको पीसने की ज़रूरत नहीं है। ग्राम्स में देखें तो 75 ग्राम। आप किसी कटोरी से भी नाप सकते हैं। और अब आधा कप चीनी में डाल दीजिए 1/4 कप दूध। तो दूध उबला हुआ है और मैंने ठंडा कर लिया है, तो बिल्कुल भी हमें गर्म दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। दूध और चीनी को बस इसी तरीके से चम्मच से मिला के छोड़ दें। बिल्कुल भी आपको घोलने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके से साबुत रहना चाहिए। दूसरा बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच घी। तो यहाँ पे मैं जमे हुए घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अगर आप घी नहीं खाते तब आप 4 चम्मच ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम 1 चुटकी नमक डाल देते हैं। कोई भी मीठी चीज़ में थोड़ा सा नमक डाल देने से टेस्ट और बढ़ जाता है। और अब फ्लेवर के लिए 1/4 टीस्पून हरी इलायची पाउडर डाल दें। और अब बहुत ही बढ़िया टेस्ट आए इसलिए यहाँ पे मैंने 4 काजू को बारीक काट लिया है और 4 बादाम को भी बारीक काट लिया है। तो थोड़ा सा काजू बादाम डाल देने से बहुत ही बढ़िया क्रंच आता है। और अब डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच नारियल पाउडर यानी कि खोबरा पाउडर। तो सभी चीज़ों को हमने मिला लिया है। और अब डाल दीजिए 1/4 कप सूजी। तो सूजी आप बारीक मोटी कोई भी ले सकते हैं। वापस मिला लें। और अब डाल दीजिए 1 कप गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम रोज रोटियां बनाते हैं। ग्राम्स में देखें तो 150 ग्राम। तो बहुत अच्छा हाथों से मिलेगा। तो इस तरीके से मैश कर ले ताकि घी है ना वो आटे के हर कण में चला जाए। तो मिलाने के बाद एक बार हाथों में लेके इस तरीके से चेक करें। देखिए बहुत ही हल्का सा बंध रहा है, यानी कि परफेक्ट है। और अब हम डो लगाएंगे। तो इस तरीके से चीनी वाला दूध बस मिलाएं और 2-3 चम्मच डालते हुए डो लगाएं। तो बहुत ही थोड़ा सा दूध लगता है। अगर आप दूध नहीं डालना चाहते तो दूध के बदले पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मिलाते जाएं और चीनी वाला दूध डालते जाएं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी चीनी घुला नहीं है, चीनी का दाना आपको दिख रहा होगा। तो एक ही बार सारा नहीं डालिएगा, ऐसे डो गीला हो सकता है। तो बस हम मैश करते हुए समेटते जाएंगे। हमें रोटी के डो की तरह नहीं गूंथना है। वापस से डालें। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। हमने 1 कप आटे में आधा कप चीनी का इस्तेमाल किया है और उसका आधा यानी 1/4 कप सूजी ली है। और जितना सूजी लिया है उतना ही हमने दूध का इस्तेमाल किया है। तो बस इसी तरीके से हम 1 मिनट तक हल्के हाथों से गोल करते जाएंगे, यानी कि मिलाते जाएंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छे से गोल करते हुए डो को समेट लिया है और बिल्कुल भी नहीं बिखर रहे हैं। और अब हम घड़ी देख के से 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे ताकि जो सूजी डाली है ना और आटा वो फूल जाए। 5 मिनट हो चुका है। तो इतने ही देर में बहुत ही अच्छे से डो सॉफ्ट हो गए हैं। तो हल्का सा हम वापस से मिला लेते हैं। और अब हम पूरे डो को किचन बोर्ड पे रखते हैं और दोनों हाथों से पकड़ते हुए हम लंबाई में कर लेते हैं। तो लंबाई में फैलाने के बाद इस तरीके से रोल कर लें ताकि चिकना हो जाए। और अगर आपका रोल करते हुए इस तरीके से हल्का सा क्रैक आए ना तो टेंशन नहीं लीजिएगा, वापस से समेटते हुए रोल कर लीजिएगा, वो चिपक जाएंगे। तो रोल करने के बाद हल्के हाथों से हम हल्का सा दबाव दे देते हैं। और अब हम आधा इंच जितने दूरी पर काट लेते हैं। तो फटाफट कट जाते हैं। तो देखिए कितने सारे पीसेस निकल गए। और अब इस तरीके से अलग अलग कर लीजिए। सारे पीसेस को हमने अलग अलग कर लिया है। और अब हम एक लोई को लेते हैं, इस तरीके से हथेली के बीचों बीच रखें और हल्का सा हम हाथों से आकार दे देते हैं। तो ये ओवल शेप का है। हम इस तरीके से हल्का सा करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से समेटा जाएंगे। तो 2 उंगली की सहायता से यानी कि बीच में रखते हुए हम आकार दे देते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे से
हमने थोड़ा समेट लिया है और अंडाकार यानी ओवल आकार में बना लिया है। तो इसी तरीके से हम सभी को बना लेते हैं। तो आपको गोल नहीं करना है, बस हल्का सा समेटते हुए ओवल आकार में बना लेना है। तो हमने सभी को कुकीज़ के आकार में बना लिया है और बहुत बड़े साइज का नहीं बनाया है। और कितने सारे एक कप आटे से बनके तैयार हो गए हैं। और अब हम थोड़ा सा डिज़ाइन दे देते हैं ताकि देखने में और बढ़िया दिखे। तो यहाँ पे मैंने एक स्टील के ढक्कन का इस्तेमाल किया है। आप किसी भी तरीके का धार वाले चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कुकी कटर भी ले सकते हैं। तो बस हम ऐसे कट का निशान देंगे और आधा ही हमें कट करना है। इस तरीके के प्लास्टिक वाले कैप से भी फटाफट निशान दे सकते हैं। तो अच्छे से धो के ही इस्तेमाल कीजिए। तो ऐसे ही हम सभी में आकार दे देते हैं। तो हम बस एक ही तरफ निशान देंगे, एक तरफ सादा ही रखेंगे। तो हमने सभी कुकीज़ को आकार दे दिया है। कितने अच्छे लग रहे हैं। तो एक बार मैं आपको हाथों में लेके दिखा देती हूँ। देखिए, बहुत ज़्यादा हमने ना बड़ा रखा है और ना ही इसकी मोटाई ज़्यादा रखी है। तो फटाफट पक के तैयार हो जाएंगे। अगर आप इस बिस्किट को माइक्रो में या फिर एयर फ्रायर में बनाना चाहते हैं तो हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर प्लस 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा भी डालिएगा और 1 बड़ा चम्मच घी एक्स्ट्रा डालिएगा। तो आज हम बिना बेक किए बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन का इस्तेमाल किया है। आप कढ़ाई भी ले सकते हैं। थोड़ा सा तेल डाला है। तेल मीडियम गरम हो चुके हैं। बहुत तेज़ हमें गरम नहीं करना है। तो आज हम शैलो फ्राई करने वाले हैं। धीमी आंच पे हम एक एक करके बिस्किट को डालते हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता पके और अच्छा कलर आए। और जब अच्छे से अंदर तक पकेंगे तभी खस्ता और कुरकुरे बनेंगे। तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि भारी तले का यानी मोटे तले का बर्तन में ही फ्राई करना है। तो इसी तरीके से जगह बनाते हुए हम एक ही बार सभी बिस्किट को डाल देते हैं। ऐसे समय की बचत होती है। तो फ्लेम को हम कम कर देते हैं और धीमी आंच पे हम 3 मिनट तक इसी तरीके से फ्राई होने देते हैं। उसके बाद ही पलटी करेंगे। तो करीब 3 से 4 मिनट हो चुका है। जब आपको लाइट गोल्डन कलर इस तरीके से दिखने लगे ना, तभी आपको पलटी करना है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होने दीजिएगा दोस्तों, वरना अच्छे नहीं दिखेंगे। बहुत ही आसानी से बिना कोई परेशानी का हम पलट पा रहे हैं। तो कांटे की मदद से ही पलटे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो बहुत मोटा हमने नहीं बनाया है, इसलिए अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम कर देते हैं और 3 मिनट दूसरी तरफ से उलटते हुए पका लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अपने साइज़ से बिस्किट थोड़े बड़े भी हो गए हैं, यानी कि थोड़े से फूल भी गए हैं। तो हमने सभी कुकीज़ को उलट लिया है। इसी तरीके से हम 3 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेते हैं। तरफ से भी हमने 3 मिनट के लिए सेक लिया है। तो दोस्तों, ध्यान देने वाली बात, हमने कोकोनट पाउडर का इस्तेमाल किया है। तो कोकोनट पाउडर में भी ऑयल होता है और दूध का भी इस्तेमाल किया है तो दूध में भी चिकनाहट होती है और घी भी डाला है, इसलिए कोई भी चीज़ ज़्यादा ना डालें। हाँ, आप थोड़ा कम डाल सकते हैं। अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा ना तो बिस्किट टूट के बिखर भी सकती है। और जैसा मैंने कहा कि आप बेक भी कर सकते हैं। तो बार बार मैंने आपको उलट पलट के दिखाया है। तो बस हम एक एक करके ऑयल से निकाल लेते हैं। टोटल मैंने 8 मिनट तक बिस्किट को पकाया है और आहिस्ता आहिस्ता ही निकालिए क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। बहुत ही स्वादिष्ट, सुंदर, खस्ता और कुरकुरे बिस्किट तैयार है। कलर भी आप देख सकते हैं, बहुत डार्क नहीं आया है, दोनों तरफ से बहुत ही सुनहरा आया है। तो अभी बहुत सॉफ्ट है, इसलिए हम धीरे से प्लेट पे निकाल लेते हैं। तो अभी काफ़ी गर्म है, इसलिए इसी तरीके से खुले में 10 मिनट के लिए रहने दें। आप पंखे के नीचे भी रख सकते हैं ताकि जल्दी से ठंडे हो जाए। तो मैंने प्लेट में सर्व कर लिया है। तो शाम की चाय हो, छोटी मोटी भूख हो या फिर सफ़र में ले जाना हो या अचानक से मेहमान आ जाए, तब आप फटाफट सर्व कर सकते हैं। टेस्ट आपको इतना पसंद आएगा कि बाज़ार से कुकीज़ बिस्किट खरीदना भूल जाएंगे। और गेहूं के आटे से बनाया है तो बच्चों को निश्चिंत होकर आप टिफ़िन बॉक्स भी दे सकते हैं। तो 1 कप गेहूं के आटे में आपके 18 से 20 पीस बिस्किट बन जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो अपना कीमती लाइक इस वीडियो को ज़रूर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें।
और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ऑयली है। तो टिश्यू पेपर पे मैंने एक बिस्किट को लिया है और कस के अच्छे से दाबा है। तो आप देख सकते हैं ज़रा भी ऑयल नहीं आया है। तो निश्चिंत हो कर के आप बनाएं। तो बहुत ही अच्छे से पके हैं, तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए हाथ रखते के साथ टूट गए हैं। तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। तो जब अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तो आप 20 से 25 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप दूध नहीं डालेंगे तो 2 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। मैं फिर मिलूंगी ऐसे ही मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।